गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका इस चैनल पर दिल से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 15 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। 15 कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं, उनकी ग्रोथ, उनके नेक्स्ट इवेंट क्या होंगे, इन सभी चीजों को हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। बट एक डिस्क्लेमर है कि इस चैनल पर आपको किसी भी तरह की कोई टिप्स ट्रिक्स नहीं दी जाती। ये सारी चीजें, ये सारे स्टॉक नॉलेज पर्पस के लिए है। यहाँ पर कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप चाहो तो आप इन स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हो। हम इस वीडियो में उन कंपनीज को स्टडी करने वाले हैं जिसका क्या है, बिजनेस ग्रोथ क्या है, जो लगातार ग्रोथ की ओर चलती है, जो किस पर्पस के लिए काम करती है कि उनकी ग्रोथ हो, वो ग्रोथ सेक्टर के लिए काम करती है। तो अगर हम बात करें कि किसी एक कंपनी में हमें कब तक रहना चाहिए, कंपनी में तब तक रहना चाहिए जब तक वो अपने ग्रोथ पर काम कर रही है, जब तक वो एक सेगमेंट पर काम कर रही है। वो क्या होता है, ग्रोथ। अगर उसने उस सेगमेंट को ही छोड़ दिया ग्रोथ करने को, तो वो कंपनी फिर हम स्टडी करना भी छोड़ सकते हैं। चलो अब हम इस वीडियो में उन 15 कंपनीज के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने कहा है कि ग्रोथ वाली कंपनी को स्टडी करना है, तो सबसे पहला सेक्टर कौन सा है, एयरलाइन। क्योंकि एयरलाइन सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है कुछ समय से। अगर हम बात करें कि इस मार्केट के दो मेन प्लेयर हैं, कौन से, एक है स्पाइस जेट, दूसरा है इंडिगो। अगर आप चाहो तो इन स्टॉक को स्टडी कर सकते हो। बट जो स्पाइस जेट है वो हमेशा किसी न किसी विवाद में फंसी रहती है। इनकी कोई ना कोई न्यूज आ जाती है कि इसका पैसा नहीं दिया, उसका पैसा नहीं दिया। और अगर हम बात करें, इंडिगो इस चीज का फायदा उठा रही है, वो लगातार ग्रोथ करती जा रही है इस सेक्टर में। क्योंकि इंडिगो तो अब फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर में भी अब इन्वेस्ट करती दिख रही है। तो आप चाहो इनको स्टडी कर सकते हो, इंडिगो जैसे स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम दूसरी कंपनी की बात करें तो वो कौन सी है, जैसे हम बोल सकते हैं कि सोलार किस में आती है, टाटा पावर में। जो टाटा पावर है वो अकेली एक पर्टिकुलर सेगमेंट में काम नहीं कर रही, वो क्या कर रही है, ईवी सेक्टर पर भी काम कर रही है। तो आप चाहो तो टाटा पावर को स्टडी कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि जो भी इसका बिजनेस है, जो भी प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चर है, वो सब कहाँ पर है, इंडिया में ही है। तो ये इसकी सबसे अच्छी बात है कि कोई भी अगर हम बात करें कि ट्रम्प कोई भी बात करता है या कोई भी न्यूज देता है तो उसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो वो है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम JSW इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो क्या करती है, कार्गो हैंडलिंग करती है, स्टोरेज करती है, ये सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। क्योंकि अगर हम बात करें, इसकी कोई भी इशू नहीं है, JS ग्रुप्स का कोई भी पॉलिटिकल इशू नहीं होता, कोई बात नहीं होती अभी तक के लिए। तो अगर आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम बात करें फाइनेंस सेक्टर में अगर हम बात करें कि कौन सी कंपनी हो सकती है, तो वो कौन सी है, जियो फाइनेंस अब तो बड़ी कंपनी हो चुकी है, बट ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है, अपने अलग अलग सेगमेंट में ये काम करती दिख रही है। अगर आप बोलो कि फाइनेंस सेक्टर में कोई और कंपनी, तो वो हम कह सकते हैं पूनम वाला। अगर आपको थोड़ी सी छोटी कंपनी चाहिए तो आप पूना वाला फिनकॉर्प को भी स्टडी कर सकते हो, क्योंकि ये भी अब अलग अलग सेगमेंट में एंटर कर रहा है। तो अगर हम बात करें कि ये नेक्स्ट कुछ ईयर्स में अच्छा काम कर सकता है, कुछ सालों में अच्छा काम कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, तो आप चाहो फाइनेंस सेक्टर में इन दो स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर चिप के बारे में, तो इसमें सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, CG पावर, जिसकी बात मैंने लास्ट वीडियो में भी की है कि CG पावर कितना अच्छे से ग्रोथ करने वाला सेक्टर है। इसके कुछ अगर हम करें कि पायलट प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहते हैं तो इसकी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये एक ग्रोथ करने वाली कंपनी है। देन अगर हम बात करें कि म्यूचुअल फंड भी एक बिजनेस की तरह है, और म्यूचुअल फंड में अब ये 4 कंपनी देखने को मिल रही हैं, HDFC, AMC, HDFC, बिरला हो गई, UTI, ये सारी कंपनी इसमें अच्छी परफॉर्म करती हुई दिख रही हैं। ये टॉप कंपनीज है जिसे आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अगर हम बात करें कि शेयर मार्केट भी अपने आप में एक बिजनेस है, इसमें क्या है, 2 सेगमेंट आते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। अगर हम बात करें कि ट्रेडिंग का अब
थोड़ा कम हो चुकी है ट्रेडिंग, क्योंकि इसमें काफी रूल एंड रेगुलेशन आ गई हैं। बट पहले इसने बहुत अच्छा बिजनेस किया है। और अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग की का बिजनेस है स्लो एंड स्टेडी, कि ये धीरे धीरे बढ़ता है। तो अगर हम बात करें, क्योंकि ये बहुत स्लो, इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है, क्योंकि इन्वेस्टिंग अगर कोई करता है तो वो ज्यादा समय के लिए टिकता नहीं है, क्योंकि इसके जो रिटर्न्स है ना वो लंबे टाइम में मिलते हैं। तो बट फिर भी अगर हम बात करें, इसकी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। और इसके रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनियां होगी उसे आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि कैम्स को स्टडी कर सकते हो, केफिन टेक्नोलॉजी को स्टडी कर सकते हो। इस प्रकार की कंपनीज अच्छी कमाई करते हैं, अच्छा ग्रोथ करते हैं। तो आप चाहो इसको भी स्टडी कर सकते हो, क्योंकि शेयर मार्केट भी एक तरह का बिजनेस ही होता है। देन अगर बात करें डिफेंस सेक्टर की, उसमें भी अलग अलग तरह की कंपनियां आती हैं, अलग अलग तरह के सेगमेंट होते हैं। तो सबसे पहले है ड्रोन सेगमेंट। ड्रोन को लेकर किसी कंपनी की बात करें तो वो है जेन टेक्नोलॉजी। काफी रिस्की कंपनी है, बट आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। देन आता है मिसाइल की। अगर हम बात कर लें, उसमें बीडीएल आता है। तो आप इस प्रकार की कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। नो डाउट कि वो सरकारी कंपनियां हैं तो रिस्की रहेंगी, बट आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, क्योंकि ये कुछ मेन कंपनीज हैं डिफेंस सेक्टर की जो अच्छी ग्रोथ कर रही है। क्योंकि इंडिया का डिफेंस सेक्टर आगे जाकर और इम्प्रूव होगा और ग्रोथ करेगा। तो उसकी ग्रोथ में अगर हम कहें कि बहुत बड़ा हाथ इन कंपनीज का होगा, क्योंकि इनकी भी ग्रोथ होगी उसके साथ। देन अगर बात करें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, इलेक्ट्रिकल बस की बात करें, तो वहां आपको पता ही है कि कौन सी कंपनीज आती हैं। ओलेट्रा, जेबीएम ग्रुप्स, इन कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। बट इनका प्रॉब्लम क्या रहता है कि इनके जो क्लाइंट्स है ना वो लिमिटेड रहते हैं। या तो सरकार रहेगी, टूरिज्म रहेंगे, टूरिस्ट जो होते हैं वो रहेंगे, ट्रैवल एजेंसीज रहती हैं, स्कूल जो रहते हैं वो इनके क्लाइंट्स होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इसके बहुत लिमिटेड क्लाइंट्स होते हैं। और अगर हम बात करें कि इनके ऑर्डर्स भी बहुत लिमिटेड रहते हैं, बट जब इनको ऑर्डर मिलता है तो वो बल्क में मिलता है, मतलब बड़ा ऑर्डर मिलता है, छोटा ऑर्डर नहीं मिलता। बट इनके यही बात है कि इनके क्लाइंट्स और ऑर्डर लिमिटेड रहते हैं। मैंने आपके सामने 10 से 15 कंपनीज रखी हैं, उनके लॉजिक बताए हैं, उन बेसिक चीजें बताई हैं। तो आप चाहो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो, इन स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हो। बट एक डिस्क्लेमर यही है आपको कि आपको इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई। आपको ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए दिया गया है कि ऐसी ऐसी कंपनियां आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, क्योंकि ये वो कंपनियां हैं जो फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट में काम करती दिख रही हैं। इनकी अच्छी ग्रोथ हो सकती है फ्यूचर में, तो आपको इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।